तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वकील को, जो कि ट्रिस्टन को फ़ोन दे रहा होता है। और ट्रिस्टन जैसे ही फ़ोन में न्यूज़ देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ में लिखा होता है कि रिच फैमिली का बहुत बड़ा सीक्रेट, ट्रिस्टन ने अपने ही बड़े भाई को मारा और चार्ल्स की होने वाली पत्नी को वो छीन लिया। ना जाने ये यंग मास्टर किस हद तक गुजर जाएंगे। तो ये पढ़ के ट्रिस्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है कि आखिर इस न्यूज़ को किसने लिखा। तो वकील बोलता है कि आखिर कौन हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसा अफवाह फैला रहा है। और मुझे लगता है कि इस न्यूज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा चार्ल्स को होने वाला है। तो कहीं ना कहीं चार्ल्स ऐसे वो बोल ही रहा होता है। तो ट्रिस्टन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि चार्ल्स ने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि वो इतना स्टूपिड नहीं है जो हमारी कंपनी को इतना नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा। तो ये सारी बातें बीवी भी सुन रही होती है और बोलती है कि क्या मैटर है, मुझे भी दिखाइए फ़ोन। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि वीवी मेरे पास आओ। तो वकील बोलता है कि हे ट्रिस्टन, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये गुड आइडिया हो सकता है वीवी को सब कुछ बताना। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि आखिर वीवी को आज पता चले या कल पता चले, पता तो चलना ही है। अगर पहले ही पता चल जाएगा तो उसके लिए ईजी हो जाएगा ये सब प्रॉब्लम से निपटने में। उसके बाद वो वीवी को फ़ोन दे देता है। उसके बाद वीवी फ़ोन में इवलिन का वीडियो देख रही होती है, जिसमें इवलिन बोल रही होती है कि सारा गलती मेरा ही है जो मैंने वीवी को नहीं संभाला, इसलिए मुझे कुछ और कदम उठाना पड़ा, जिसके कारण ये मुझे फंसा के यहाँ पे जेल भेज दी। पर मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट हूँ। और वीवी ने जो किया मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। उसके बाद बोलती कि एक्चुअली मुझे चार्ल्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं डीपली उससे प्यार करती हूँ। पर वीवी की खुशी के लिए मैंने चार्ल्स से कभी नहीं बोला और छोड़ दिया चार्ल्स को। उसके बाद बोलती कि मुझे उम्मीद नहीं था कि वीवी ऐसा करेगी, वो ट्रिस्टन के लिए चार्ल्स को छोड़ देगी, क्योंकि ट्रिस्टन अमीर है। मुझे पता है कि वीवी ऐसा ही है, इसीलिए मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रो रही होती। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि इवलिन तुम बहुत अच्छी हो और तुम प्यार डिज़र्व करती हो, और चार्ल्स तुम जल्दी से इवलिन को अपना लो। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि वीवी और ट्रिस्टन को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। अब इवलिन की ऐसे वीडियो देखकर और कमेंट्स पढ़ के वीवी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो वकील से पूछती है कि इवलिन तो हॉस्पिटल में थी ना, और वो भी पुलिस के निगरानी में, तो फिर वो इस तरह का वीडियो कैसे बना रही है। तो वकील ये सब सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो किसी को कॉल करके पूछते हैं कि हेलो, क्या आप हार्ट हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, और मैं इवलिन का रिलेटिव हूँ, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो इस टाइम कहाँ है और कैसे सिचुएशन में है। तो उधर से कोई बोलता है कि वो ट्रांसफ़र हो गई। तो वकील बोलता है कि कहाँ कहाँ गई वो। तो उधर से कोई बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये सब सुन के वीवी और ट्रिस्टन भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वकील फ़ोन पे एक और न्यूज़ देखता है जो ट्रिस्टन को दिखाता है और बोलता है कि ट्रिस्टन इसे देखो। और उस न्यूज़ में होता है कि ट्रिस्टन ने अपने ही फादर, अपने बड़े भाई, सबको मार दिया और उसकी पत्नी को छीन लिया। तो ये सब देख के और गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वकील बोलता है कि ये सब न्यूज़ देख के अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सब चार्ल्स की मॉम ने करवाया है, क्योंकि एक वही बिलीव करती थी कि चार्ल्स के फादर और तुम्हारे ब्रदर को उसी ने मारा है। तो ये सुन के ट्रिस्टन कुछ कुछ सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो वकील को बोलते हैं कि जाकर जल्दी से वीवी को घर पहुंचा दो और उसके फैमिली को जल्द से जल्द बता दो यहाँ पे जो कुछ हुआ है, ताकि वो कुछ गलत फहमी में ना रहे। तो वीवी बोलती है कि आप परेशान मत होइए, मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दूंगी, और मेरे पेरेंट्स मेरी सारी बातों को मानते हैं, मुझे समझते हैं, तो कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद बोलती कि आप ऑलरेडी इतने बड़े प्रॉब्लम में हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण अब और प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इसलिए प्लीज़ आप मेरे बारे में मत सोचिए। उसके बाद बोलती है कि मिस्टर लॉसन, अगर आपकी कंपनी वाले को ऐसा गलत फहमी हो जाए कि आप बुरे हो, और वो लोग अगर ऐसा गलत फहमी में आपको निकाल दे, तो आप मेरे साथ आ जाएगा, हम लोग मिलकर रेंट कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो उसे फ़ोन दे देती है। उसके बाद वो वकील को बोलती है कि अगर आपको भी इंटरेस्ट होगा तो आप भी आ जाएगा, हम लोग सब मिल के रेंट कलेक्ट करेंगे। तो ये सुन के ट्रिस्टन को थोड़ा अच्छा फील होता है, वो स्माइल करता है। उसके बाद बोलता है कि वीवी तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं अपना प्रॉब्लम सब कुछ संभाल लूँगा, इसलिए तुम अब यहाँ का टेंशन मत लो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वकील को, जो कि ट्रिस्टन से बोल रहा होता है कि मिस मुर्रे इतनी बोल्ड है और वह इतने बुरे टाइम में भी कूल है, और सब सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करी, मुझे बहुत सरप्राइज़ हो रहा है ये देखकर। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है और मुझे पता है कि वो हर सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेगी, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको अपना बहादुरी दिखाना पड़े, क्योंकि मैं चाहता सिर्फ वो खुश रहे और कोई भी ऐसा मुसीबत में ना पड़े। उसके बाद ट्रिस्टन वकील को बोलते कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चार्ल्स की मॉम को, जो कि सीक्रेट जगह पे जा रही होती है। और वो जैसे ही रूम में एंटर करती है, इवलिन उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मिसेस लॉसन, आप यहाँ आ गई, मुझे आपका ही वेट था। तो चार्ल्स की मॉम बोलती है कि इवलिन, तुम ज़्यादा अच्छी बनने का कोशिश मत करो और नाटक मत करो इधर। उसके बाद बोलती कि मेरे से जो हो पाया मैं की, मैं तुमको पुलिस स्टेशन से निकाल के यहाँ पे ले आई, इसलिए तुम अब ज़्यादा परेशान मत हो। उसके बाद बोलती कि इवलिन, अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई बुरा इंटेंशन है मेरे या मेरे बेटे को लेकर, तो मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा, समझी। तो इवलिन बोलती कि आपको क्या लगता है मैं किस तरह का बुरा इरादा आपके लिए रख रही हूँ, मैं जितना कुछ भी की हूँ सब चार्ल्स के लिए की हूँ। उसके बाद बोलती है यूलिना, आपको याद है कि 15 साल पहले क्या हुआ था, मैंने अभी तक उसे छुपा कर रखा है। तो ये सुन के यूलिना शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करो, और तुम्हें पता है अगर तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करोगी तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो यूलिन बोलती है कि मैं पहले ही से ऐसा लाइफ जी रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे किस तरह का धमकी दे, और मैं आपकी धमकी से बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी मैंने जो कुछ किया है सब चार्ल्स के लिए किया है, लेकिन अब वो मुझे हर चीज़ के ब्लेम करता है, और वो भी इसलिए कि चार्ल्स को लगता है कि मैंने उसको धोखा दिया है, मैंने उससे झूठ बोला है, और उसके और वीवी के बीच ब्रेकअप का कारण मैं हूँ, इसलिए वो मेरे से बात तक नहीं करना चाहता। तो यूलिना बोलती है तो क्या हुआ, वैसे भी तुम अडॉप्टेड डॉटर थी और तुम कुछ भी कर लेती तो चार्ल्स के क्लोज नहीं आती, पर तुम इतने दिन चार्ल्स के साथ रह ली, तुम अपना ब्लेसिंग समझो। तो यूलिन बोलती है कि अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो, अगर चार्ल्स को मैंने बता दिया कि वो धोखेबाज मैं नहीं था बल्कि आप थी, तो क्या होगा। उसके बाद हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिस टाइम यूलिना पूरे घर में तेल डाल रही थी और कह रही थी कि ट्रिस्टन आज तो मर ही जाएगा। उसके बाद वो माचिस चलाती है और बोलती है कि मेरे फैमिली भी बहुत सेमलेस है, अपनी बेटियों को पता नहीं यहाँ पे क्यों भेज देते हैं, यहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था, इसलिए अब वो लोग भी मरने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और उस टाइम यूलिना का एज 30 साल हो रहा था। उसके बाद वो माचिस जला देती है और पूरे घर में आग लग जाती है। उसके बाद वो भाग भाग कर चार्ल्स के रूम में जाती है और जल्दी से उसे लपेट के बाहर आ जाती है और देखती है तो हाँ पूरे घर में आग लग गया। उसके बाद वो चिल्लाती है आग लग गया, आग लग गया, कोई तो बचाओ। तो देखते ही देखते बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं ओह नो, ट्रिस्टन तो अभी भी अंदर ही है, जल्दी से कोई फायर बुझाओ और ट्रिस्टन को बाहर निकालो। तभी यूलिन बोलती है कि यूलिना, तो यूलिना जल्दी से देखती है कि कौन बोला। उसके बाद वो उसका फेस हटा के देखती है तो देखती है कि इवलिन है। उसके बाद बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे बोल के उसको पटक देती है। और उसके बाद बोलती कि तुम चार्ल्स के बेड में क्या कर रही थी। और यूलिना चिल्लाकर बोल रही होती कि चार्ल्स कहाँ है चार्ल्स। और उस टाइम यूलिन का उम्र 7 साल हो रहा था। उसके बाद वो रो रो कर बोल रही होती है कि चार्ल्स ने मुझे कहा कि आज मैं रूम स्विच कर लूँ, वो चाहता था कि वो वीवी के साथ सोए, इसलिए हमने रूम स्विच कर लिया। तो ये सुन के यूलिना शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम पहले नहीं बता सकती थी। उसके बाद वो दौड़ दौड़ कर अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है चार्ल्स चार्ल्स कोई तो बचाओ चार्ल्स को, चार्ल्स अभी भी अंदर है, प्लीज़ कोई तो बचाओ। तभी दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो किसी तरह से खिड़की खोल के बाहर बालकनी के पास आता है और बोलता है कि यूलिना चार्ल्स ठीक है, और इस टाइम वो मेरे साथ ही है। और उस टाइम ट्रिस्टन का एज हो रहा था 16। उसके बाद वो किसी को बोल रहा होता है जो नीचे था, बोलता कि जल्दी जल्दी जाके एक बड़ा सा कंबल लेकर आओ ताकि मैं उस पर जंप कर सकूं, जल्दी जाओ। तो नीचे वाला बोलता है कि हाँ मैं जल्दी लेकर आता हूँ। उसके बाद यूलिना ट्रिस्टन को देख के शॉक्ड हो जाती और सोचती कि क्या ट्रिस्टन अभी तक कैसे जग रहा है, मैंने तो उसके ड्रिंक में स्लीपिंग पिल मिलाया था पर वो पिया नहीं क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये जगह कैसे है, मुझे कुछ समझ पे नहीं आ रहा है। उसके बाद ऐसा सोचते सोचते वो इवलिन के साइड देखती है तो जल्दी से इवलिन के पास जाकर बोलती कि इवलिन, अगर बाकी लोग पूछे कि तुम लोग कैसे यहाँ पे आई तो लोगों को बताना कि मैं बस खेलते खेलते बाहर आ गई, बच्चे लोग सो रहे थे और यूलिना भी बाहर आ रही थी। तो हम लोग जैसे बाहर आए तभी देखते हैं अचानक कि आग लग गया। तो यूलिन ये सुन के सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि आप तो ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो, हम तो आग लगने के बाद बाहर आए थे ना, और आपने मुझे लेकर आया था बाहर। तो ये सुन के यूलिना को और गुस्सा आता है और बोलती है कि तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या, मैं जैसे कह रही हूँ तुम वैसे ही करना, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करना। और ऐसे बोल बोल के वो डरा रही होती तो यूलिन डर से रोने लगती है। तो यूलिना थोड़ा शांत हो जाती है और बच्चे को बहकाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो प्यार से बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम रो मत, अगर मैं तुम्हें जैसा बोल रही हूँ तुम वैसे ही करोगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा चॉकलेट, बुक्स, स्टोरी बुक सब कुछ खरीद के कल ही ला दूँगी, और इवन मैं तुम्हें चार्ल्स के साथ रोज़ खेलने का टाइम भी दूँगी, सुनी। तो ये सुन के यूलिन थोड़ा खुश हो जाती है। उसके बाद वो सोचती क्या मुझे चार्ल्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा। उसके बाद बोलती है चार्ल्स के साथ खेलना तो मुझे बहुत पसंद है। तो बोलती कि ठीक है
आंटी मैं आपका सारा बात मानूंगी, बस मुझे चार्ल्स के साथ खेलने देना और आज से मैं आपकी हुई। और ऐसे बोल के इवलिन बहुत खुश हो रही थी। और इधर दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो कि हमारी वीवी और चार्ल्स दोनों को कैरी किया हुआ था और किसी तरह बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वो खड़ा होता है और उसके बाद देखता है कि हाँ कंबल आ गया है, तो जल्दी से कूद जाता है और वो बच जाता है और दोनों बच्चों को भी बचा लेता है। और इस तरह से जंप करते देखते हैं सारे लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद यूलिना सबको हटा हटा कर आगे आ रही होती है और बोलती है, चार्ल्स चार्ल्स कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ, कोई तो इन्हें कार में बैठा के लेके जाओ हॉस्पिटल। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल को, जहाँ डॉक्टर लोग बोल रहे होते हैं ये छोटा बच्चा जो चार्ल्स है वो जल्दी ही बेहोश हो गया था, जिसके कारण उसके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बहुत कम है, इसलिए वो खतरे से बाहर है। लेकिन जो गर्ल है उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए अभी भी वो खतरे में है, पर हम लोग उससे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है यूलिना के साइड, जो कि बोल रही होती है कि चार्ल्स तुम परेशान मत हो और तुम बस अच्छे से रेस्ट करो, तुम्हें बचाने वाली जल्दी यहाँ पे आने वाली है। और दिखाया जाता है इवलिन को, जो छुप छुप के चार्ल्स को देख रही होती है और ब्लश भी कर रही होती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और इवलिन बोलती है कि यूलिना मुझे उस टाइम से समझ नहीं आया था कि आपने झूठ क्यों बोला, पर अब मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई हूँ। उसके बाद बोलती है कि आग आपने लगाई थी ना। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।